Hi friends, let's start today the transformation which we started yesterday. ट्रांसफॉर्मेशन के क्रम में हम लोगों ने जो पहले फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंसेस, फ्रॉम सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये हम लोग बना चुके हैं कल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज करेंगे, मतलब अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाएंगे। अफर्मेटिव अर्थात साधारण वाक्य, ही वॉज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, हमें इसमें नॉट का प्रयोग करना है। ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं होता है, इसलिए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ही वॉज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? ही वॉज सो इंटेलिजेंट, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड नॉट बी फूल्ड। ही कुड नॉट बी, देखिए यहां पे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हमने यहां कुड का प्रयोग किया। अगर वो होता प्रेजेंट टेंस में होता, इज होता, तो यहां पर हम इज का प्रयोग करते और यहां कैन का प्रयोग करते। ही वॉज टू इंटेलिजेंट, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड नॉट बी फूल्ड, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। प्रेजेंट टेंस में होता, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है, तब यहां कैन का प्रयोग करते। दूसरे सेंटेंस में देखें, आई केयर वेरी लिटिल व्हाट ही सेज, मैं बहुत कम परवाह करता हूं व्हाट ही सेज, जो वो कहता है। इसका मतलब कि आई डोंट केयर मच, नेगेटिव में बनाएंगे, मैं ज्यादा परवाह नहीं करता हूं। आई डोंट केयर मच व्हाट ही सेज, यहां देखिए डोंट नेगेटिव आ गया, व्हाट ही सेज, ये सेंटेंस नेगेटिव में बन गया। सिंपल सेंटेंस को या अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया, डू नॉट केयर, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। केयर प्रेजेंट टेंस में, अगर केयर्ड होता तो डिड नॉट केयर हो जाता। आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, मुझे संदेह था कि ये तुम ही हो क्या, अर्थात मैं पूरी तरह से श्योर नहीं था। मैं डाउटफुल था, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? श्योर होना। डाउटफुल का अपोजिट श्योर, तो आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज श्योर, मुझे पक्का विश्वास था। सॉरी, इसको नेगेटिव बनाना है तो हम करेंगे आई वॉज नॉट श्योर, नेगेटिव में आई वॉज नॉट श्योर वेदर कि इट वॉज यू, कि ये आप ही थे या तुम थे, इसलिए यहां पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहां डू नॉट या डोंट का प्रयोग, यहां कुड नॉट का प्रयोग हुआ है, सब नेगेटिव बनते जा रहे हैं सेंटेंस। एज सून एज ही केम वी स्टूड अप, जैसे ही वो आया हम लोग खड़े हो गए। इसका मतलब हम इसको इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हम कहेंगे कि वो अंदर आया नहीं था कि हम लोग खड़े हो गए। नो सूनर, इसको हम नो सूनर डिड ही कम, नो सूनर डिड ही कम, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, और इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। एज सून एज ही केम वी स्टूड अप, जो ही वो अंदर आया हम लोग खड़े हो गए। इसका मतलब कि वो अभी जल्दी आया नहीं था कि हम लोग खड़े हो गए। नो सूनर डिड ही कम, यहां कम आ जाएगा क्योंकि यहां डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई। वी स्टूड अप, नो सूनर डिड ही कम देन वी स्टूड अप, इसमें सॉरी यहां देन का प्रयोग करना होगा क्योंकि जब यह कंपैरेटिव डिग्री में है, सूनर का प्रयोग हो गया तो इसका मतलब अगला सेंटेंस वो देन के साथ स्टार्ट होगा। डिड ही कम देन वी स्टूड अप, अब हम फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे इसमें, जो कि अफर्मेटिव में लिखा हुआ है। हम इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? देखिए इसमें लिखा आई फेल्ड टू नोटिस हिम व्हेन ही केम इन,
इसका मतलब कि मैं फेल हो गया, असफल हो गया उसको पहचानने में या उसको देखने में जब वो अंदर आया। इसका मतलब कि मैं पहचान नहीं पाया, मैं उसको देख नहीं पाया। आई कुड नॉट नोटिस हिम। आई इसको बनाया हमने, आई कुड नॉट या डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई कुड नॉट नोटिस हिम, मैं उसे नहीं देख पाया। When he came in, जब वो अंदर आया। I could not यहां देख सका या did not भी कर सकते हैं, ना देख पाया तो नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। फेल का मतलब होता असफल हो जाना, अर्थात मैं उस काम को कर नहीं पाया या देख नहीं पाया। He is sometimes foolish too, foolish वो कभी कभी मूर्ख हो जाता है। He is sometimes foolish, इसका मतलब कि वो हमेशा बुद्धिमान नहीं रहता है। तो हम इसी फुलिश का अपोजिट लिख देंगे, नेगेटिव लगा करके उसी का अपोजिट लिख देंगे। He is not always wise, वो हमेशा बुद्धिमान नहीं होता। अब हमने देखा इसी फुलिश का हमने क्या कर दिया, यहां वाइज कर दिया, अपोजिट लिख दिया। तो हम देखते हैं कि कभी कभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके एडजेक्टिव को चेंज करके उसका मतलब अपोजिट लिख करके हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं। नॉट भी लिखेंगे और उसका नेगेटिव बना देंगे। जैसे इसमें फुलिश था तो हमने इसमें वाइज कर दिया। समटाइम्स था यहां पे कभी कभार, अर्थात वो हमेशा नहीं होता है। इसका समटाइम्स का अपोजिट हो गया ऑलवेज। तो इस तरह से अपोजिट लगा करके और नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देते हैं। तो ये सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सॉरी नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं इनटू अफर्मेटिव। ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसको कैसे चेंज करेंगे। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन इंडिया, यहां देखिए नेगेटिव है ये। अब हमको यहां अफर्मेटिव बनाना है। वो भारतवर्ष में कई सालों तक नहीं रहा, इसका मतलब कि वो भारतवर्ष में शॉर्ट टाइम के लिए रहा। हम कैसे लिखेंगे, ही लिव्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इन इंडिया। मतलब हमें किसी भी तरह से इस सेंटेंस में नॉट को हटाना है और उसका हम चेंज भी करेंगे, उसकी मीनिंग को भी, मीनिंग वही होनी चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन इंडिया, वो कई सालों तक इंडिया में नहीं रहा। इसका मतलब कि वो इंडिया में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम रहा वो। ही लिव्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इन इंडिया। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही डिड नो वन कुड डिनाई दैट शी वाज प्रिटी। कोई भी इनकार नहीं कर सकता था कि वो प्रिटी नहीं थी। अर्थात कि हर एक आदमी इस बात को एक्सेप्ट करता था। तो डिनाई का अगर हम अपोजिट लिख देंगे, डिनाई करना, इनकार करना, मना करना, कोई भी नहीं मना कर सकता था कि वो प्रिटी थी। इसका मतलब कि एवरीवन कुड एक्सेप्ट, डिनाई का अपोजिट हमने लिख दिया, एक्सेप्ट दैट शी वॉज प्रिटी, दैट शी वॉज प्रिटी। मतलब हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाया, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए, चाहे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाए। तो अब हमने यहां नो वन की जगह एवरीवन कर दिया, इसका अपोजिट हो गया, नो वन का एवरीवन हो गया। कुड डिनाई का अपोजिट हो गया एक्सेप्ट, डिनाई माने इनकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, दैट शी वाज प्रिटी। एवरीवन कुड एक्सेप्ट दैट शी वाज प्रिटी। आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प टू मी, मैं आपके मेरे प्रति किए गए हेल्प को
नहीं भूल सकता हूं। आई विल नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा। योर हेल्प, तुम्हारी सहायता जो तुमने मेरे लिए की है। इसका मतलब कि मैं हमेशा याद रखूंगा, मैं मेरे प्रति किए गए सहायता को कभी भूलूंगा नहीं। इसका मतलब मैं हमेशा याद रखूंगा। तो नेवर का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑलवेज। आई विल ऑलवेज, और यहां फॉरगेट है तो फॉरगेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिमेंबर। आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर हेल्प टू मी, तुम्हारी मदद को मेरे प्रति। योर हेल्प टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो मैन कुड हैव डन बेटर। इसका मतलब कि इससे बढ़िया काम जैसा तुमने किया है उससे ज्यादा अच्छा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसका मतलब केवल तुम ही इतना अच्छा काम कर सकते थे। पहले सेंटेंस को देखेंगे, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को। नो मैन, कोई भी आदमी, कुड हैव डन, कर सकता था, बेटर माने इससे अच्छा। इसका मतलब कि तुम्हारे अलावा, ठीक है, ओनली यू, केवल तुम ही, ओनली यू कुड हैव डन बेटर। ओनली यू कुड हैव डन बेटर। तो यहां नेगेटिव हट गया। नो, कोई भी नहीं कर सकता था, इसका मतलब केवल तुम ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। तो ओनली लग जाने से ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का सेंस आ रहा। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इसका मतलब कि फायर में हमेशा आग होती है। अगर देखा जाए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है। मतलब बिना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। इट मीन्स दैट देयर इज फायर, देयर इज फायर वेयर देयर इज स्मोक, देयर इज स्मोक। ये थोड़ा सा हमने इसको राउंड अबाउट वे में लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हैं, द फायर हैज ऑलवेज स्मोक। इसको हम फायर हैज ऑलवेज स्मोक, मतलब बिना धुएं के आग नहीं होती, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता। इसका मतलब कि फायर जब होगी तो हमेशा धुआं होगा। इसको हमने पॉजिटिव बना दिया या अफर्मेटिव बना दिया। नॉट मेनी मेन विल बी क्रूएल टू एनिमल्स। बहुत सारे लोग जानवरों के प्रति क्रूएल नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते, निर्दयी नहीं होते हैं। इसका मतलब कि बहुत कम लोग जानवरों के प्रति कठोर होते हैं। तो नॉट मेनी मेन की जगह हम लिख देंगे वेरी फ्यू पीपुल, केवल कुछ ही लोग, वेरी फ्यू पीपुल, वेरी फ्यू पीपल आर क्रूएल टू एनिमल्स, क्रूएल टू एनिमल्स। अब लास्ट सेंटेंस हम देखेंगे, देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट चीयर। कोई भी आदमी वहां जो उपस्थित था ऐसा नहीं था जिसने चीयर नहीं किया हो, तालियां नहीं बजाई हो, वाहवाही नहीं किया हो। चीयर का मतलब वाहवाही करना, तालियां बजाना। मतलब कि एवरी वन प्रेजेंट चीयर्ड। जो भी वहां बैठा था सबने चीयर किया, जय जयगान किया। एवरी वन प्रेजेंट, एवरी वन प्रेजेंट, हर एक व्यक्ति जो प्रेजेंट था, चीयर्ड, चीयर्ड, हिम भी कर सकते हैं जिसका जय जयकार किया है। नो वन, देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट चीयर। इसका मतलब एवरी वन प्रेजेंट देयर, देयर हम दिखा देंगे, एवरी वन प्रेजेंट देयर चीयर्ड हिम, चीयर्ड द गेस्ट, चीयर्ड द students, cheered the meritorious people, everyone present there cheered him। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में ध्यान ये रखना है कि अफर्मेटिव वाला सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करते समय
हम यहां नेगेटिव लगाएंगे और जो जैसे जो एडजेक्टिव जो होते हैं उनका कभी कभी हम अपोजिट लिख देते हैं। जैसे यहां वेरी लिटिल का हमने मच लिख दिया, ठीक है। डाउटफुल का अपोजिट हो जाएगा श्योर, आई वॉज नॉट श्योर, यहां डाउटफुल का अपोजिट हो गया श्योर। इसी तरह से हम दोनों सेंटेंसेस में एक दूसरे के नेगेटिव एडजेक्टिव्स के नेगेटिव्स को रख करके और सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज कर देते। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसको हम सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमें देखना है। हु कैन फॉरगेट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन भूल सकता है। अगर हम इस वाक्य को प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को कोई नहीं भूल सकता है। असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा हु कैन फॉरगेट महात्मा गांधी, नो वन कैन फॉरगेट, नो वन कैन फॉरगेट महात्मा गांधी। नो वन कैन फॉरगेट महात्मा गांधी। हु कैन फॉरगेट महात्मा गांधी, नो वन कैन फॉरगेट महात्मा गांधी। कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। उनकी ग्लोरी माने शान कब फेड हो जाएगी, मुरझा जाएगी, बिल्कुल नहीं मुरझा पाएगी। अर्थात वीर गति प्राप्त हुए लोगों की ग्लोरी कभी भी मुरझा नहीं सकती है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, कब उनकी ग्लोरी मुरझा सकती है, कभी नहीं। हम कहेंगे दियर ग्लोरी, उनकी ग्लोरी माने शान, कभी नहीं, नेवर, नेवर कैन या कैन नेवर, कैन नेवर कर लीजिए, कैन नेवर फेड, कैन नेवर फेड, फुल स्टॉप। इस सब में देखिए क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, हम इनको अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बनाना है। हु डज नॉट नो भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता है। इसका मतलब एवरीवन नोज भगत सिंह। यहां हम लिखेंगे एवरीवन नोज भगत सिंह। कौन भगत सिंह को नहीं जानता, अर्थात सभी लोग भगत सिंह को जानते हैं। एवरीवन नोज, हर व्यक्ति जानता है भगत सिंह को। फोर्थ सेंटेंस, वाज ही नॉट ए विलेन टू स्पॉइल अवर गेम। हमारा खेल बिगाड़ने में क्या वो विलेन नहीं साबित हुआ। इसका मतलब कि निश्चित रूप से वो विलेन था हमारे खेल को बिगाड़ करके। ही वॉज ए विलेन, ही वॉज ए विलेन टू स्पॉइल अवर गेम, स्पॉइल अवर गेम। हमारे गेम को बिगाड़ करके वो निश्चित रूप से विलेन बन गया। ही वॉज ए विलेन। फिफ्थ देखेंगे, वाई वेस्ट टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस। हम ऐसे नॉनसेंस चीजों में बात करके क्यों समय गंवाएं। वाई माने क्यों वेस्ट टाइम, समय वेस्ट क्यों करें टॉकिंग नॉनसेंस, अनर्थ निरर्थक बातों में बहस करके। इसका मतलब कि हमें निरर्थक बातों में बहस करके समय नहीं बिताना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन गॉसिप, इन टॉकिंग नॉनसेंस, इन टॉकिंग नॉनसेंस। इसको एक तरह से और भी बना सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं it is extremely foolish। ये मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्खता की बात है। It is extremely foolish to talk nonsense, to waste time in
टॉकिंग नॉनसेंस। तो इसको हमने दो तरह से बना दिया, कैसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस, या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन टॉकिंग नॉनसेंस। लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। क्या हम उन पुराने अच्छे दिनों को भूल सकते हैं? इसका मतलब कि वो उन खुशहाल दिनों को मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। यहां प्रश्न नहीं करता है, प्रश्न के रूप में लिखा जरूर गया, इतने जो ही सेंटेंसेस हैं ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पॉजिटिव अर्थ दे रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे आई शैल नेवर फॉरगेट, आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, उन खुशहाल दिनों को। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव से हमने असर्टिव सेंटेंस बनाया, प्रश्नवाचक को हमने अफर्मेटिव या असर्टिव या सिंपल सेंटेंस में इसको बना करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी किसको कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य जिसमें ओ एलास वुड दैट, आश्चर्य से बोलने वाला, व्हाट ए लवली नेचर, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, इस तरह से हम सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को हम जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। वुड दैट का मतलब होता है काश। तो काश मैं प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब, काश का मतलब ये इच्छा होना। तो विश की इच्छा की इंग्लिश होती है विश करना। आई विश्ड मेरी इच्छा थी, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश्ड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया या असर्टिव सेंटेंस बन गया। ओ फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, ओ काश मुझे एक गिलास पानी मिल जाता, मेरी इच्छा थी कि मुझे एक गिलास पानी मिलता। यहां हो जाएगा आई विश्ड या आई विश दैट आई हैड ए ग्लास ऑफ वाटर, या आई गॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। काश मुझे एक गिलास पानी मिल जाता। तो आई विश या आई विश्ड दोनों हो सकता है, मेरी इच्छा थी या मेरी इच्छा है, आई हैड ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी मिलता। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज द ताज। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग है ताजमहल। इसका हम कहेंगे द ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। What a piece of work is the man। वाह मनुष्य भी कितना वर्क ऑफ पीस है, भगवान की कितनी सुंदर रचना है। हम कहेंगे व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज द मैन ऑफ द गॉड। वैसे होना चाहिए थे, किसी बहुत बड़े लेखक का ये सेंटेंस है, कोटेशन है। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज द मैन, मनुष्य कितना अच्छा सुंदर अद्भुत क्रिया की रचना है, भगवान की रचना है। हम कहेंगे द मैन इज ए वंडरफुल पीस, इज ए वंडरफुल, कितनी आश्चर्यजनक रचना है, वंडरफुल पीस, PIECE, मैन इज ए मोस्ट वंडरफुल पीस ऑफ गॉड भी कर सकते हैं, या मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ नेचर, वंडरफुल पीस ऑफ गॉड, वंडरफुल पीस ऑफ नेचर। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क यहां है ही, तो हम इसमें गॉड क्यों लगाएं?
वर्क ऑफ गॉड भी कर सकते हैं, ऑफ वर्क. व्हाट द मैन इज ए वंडरफुल पीस ऑफ वर्क. हाउ प्लेजेंट वेदर इज इट टुडे. आज कितना सुहावना मौसम है. हाउ प्लेजेंट अर्थात आज का मौसम बहुत ही सुहावना है. हम कहेंगे इट इज वेरी प्लेजेंट वेदर. इट इज वेरी प्लेजेंट वेदर टुडे. फुल स्टॉप. लास्ट में है अलास. आई लॉस्ट माई फेथफुल डॉग. अफसोस है या अलास का मतलब दुख है कि मेरा फेथफुल डॉग जो है वो मुझसे बिछुड़ गया. तो हम क्या लिखेंगे, आई एम सैड. आई एम सैड या इट इज सैड. इसको हम इट इज सैड भी कह सकते हैं. इट इज सैड दैट आई लॉस्ट माई फेथफुल डॉग. जहां एलास था वहां पे हमने सैड लिख दिया फेथफुल डॉग. तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने असर्टिव सेंटेंस में प्रायः इसमें वेरी का प्रयोग, कोई एडजेक्टिव जो होगा उसके पहले वेरी का प्रयोग या वंडरफुल का प्रयोग, इस प्रकार से मैग्निफिसेंट का प्रयोग, इन ऐसे कुछ इंटेंसिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स के पहले हम सेंटेंसेस को लगा देते हैं तो वो सेंटेंस असर्टिव में यूज हो जाता है. तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, आई थिंक it will have been very much clear to all of you. और practice makes man perfect.